छनक सीरियल में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि अनिरुद्ध छनक और ब्रजभूषण को छोड़ने उनके घर जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद ब्रजभूषण अनिरुद्ध को चाय के लिए इनवाइट करेगा और अंदर आने के लिए कहेगा। फिर ब्रजभूषण और अनिरुद्ध अंदर चले जाएंगे। वहाँ जाकर ब्रजभूषण अनिरुद्ध से कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक और जीने वाला हूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम छनक का पूरी तरीके से ख्याल रखोगे। इस पर छनक काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप ऐसी बातें मत किया करो, हो सकता है आपके जाने से पहले मैं ही चली जाऊं। इस पर ब्रजभूषण कहता है कि मुझे अपना ये फ़र्ज़ पूरा करने दो ताकि मैं चैन से मर सकूं कि मेरे बाद तुम्हारा कोई तो ख्याल रखेगा। इस पर छनक कहती है कि मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, मैं इनको ये मौका कभी नहीं दूंगी, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। इस पर अनिरुद्ध कहेगा कि आपको अभी तक जनक की सक्सेस देखनी बाकी है तो आप ऐसा मत सोचो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं छनक का पूरा ख्याल रखूँगा, चाहे वो मुझसे बात करना छोड़ दे या मुझसे दूर चली जाए, लेकिन मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा और जब भी उसको तकलीफ़ होगी मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। छनक इस बात पर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अनिरुद्ध वहाँ से चला जाता है। जब अनिरुद्ध अपने घर जाता है तो अनिरुद्ध के घर पे काफ़ी झगड़ा चल रहा होता है। शुभो कहता है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरा ही बेटा कोर्ट में मेरे खिलाफ खड़ा है, वो मेरे विटनेस से पर्सनली में जाके बात कर रहा है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। इस पे तनुजा कहती है कि ये सब कुछ अंजना और छोटोन के कारण हो रहा है, अगर वो अनिरुद्ध को बढ़ावा नहीं देते तो आज ऐसा नहीं हो रहा होता। इस पे शुभो कहता है कि आज मैं आखिरी बार अनिरुद्ध को समझाऊंगा, अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। तभी वहाँ अनिरुद्ध पहुँच जाता है और वो कहता है कि ये हक सिर्फ आपके पास ही नहीं है, ये हक मेरे पास भी है और मैं ऐसे बाबा के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ जो झूठ का साथ दे और सच को दबाने की कोशिश करे। मैं आपके विटनेस से मिलने गया था जिससे मुझे ये भी पता चल चुका है कि आपने पैसे देकर उस विटनेस को ख़रीदा है। इस पर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं और सारे अनिरुद्ध की तरफ देखने लगते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि मैं सिर्फ इंसाफ के लिए खड़ा हूँ और मैं हमेशा सच का ही साथ दूंगा। अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप मुझे इस घर से निकालेंगे तब तक मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। इस पर अर्शी कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम अपने मम्मी पापा से ऐसे बात कैसे कर सकते हो। इस पर अनिरुद्ध कहता है कि तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इतनी इंसल्ट फील करनी पड़ रही है। इन बातों को लेकर काफ़ी देर तक झगड़ा चलता है और उसके बाद अर्शी अनिरुद्ध से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। इस पर अनिरुद्ध कहता है कि जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं उस हिसाब से तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जैसी हरकतें करती हो, तुम जैसा सोचती हो, तुम जैसी हो वैसे मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जिसमें आप देखोगे कि अनिरुद्ध छनक को मनाने के लिए उसके घर जाएगा और वो छनक से काफ़ी रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन छनक अनिरुद्ध से बात नहीं करेगी। वो कहेगी कि पापा अनिरुद्ध से कह दीजिए कि वो उनसे बात नहीं करने वाली है। और जैसे ही छनक ये कहकर अंदर जाएगी तभी पीछे से गोली की आवाज़ आएगी और ब्रजभूषण और अनिरुद्ध दोनों गिरते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर गोली लगी किसको है। काफ़ी न्यूज़ में ये भी कहा जा रहा है कि गोली अनिरुद्ध को लगी है। अर्शी ने एक शूटर को भेजा था जो छनक को मार सके, लेकिन गलती से गोली अनिरुद्ध को लग जाती है। लेकिन कुछ अपडेट से ये भी पता चलता है कि गोली ब्रजभूषण को लगी है, क्योंकि वो सीरियल में बार बार कह रहे हैं कि वो कब तक जिंदा रहेंगे वो उनको पता नहीं है। आपके सीरियल के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।